नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस सामने आया है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस दिया गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने का प्रावधान करता है एक्ट। इससे जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रावधान करता है एक्ट। जस्टिस BM श्याम प्रसाद ने नोटिस जारी किया है। के आनंद और एक अन्य याचिका पर जारी किया गया है नोटिस। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार तक स्थगित कर दी है सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जस्टिस BM श्याम प्रसाद ने के आनंद और एक अन्य याचिका पर जारी की है और ये एक्ट ऑनलाइन मनी गेम्स और उससे जुड़े हुए विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रावधान है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि धारा 2/1G और 5 ऑनलाइन स्किल गेम्स पर लागू होने के कारण असंवैधानिक हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)A और 19(1)G और 21 का उल्लंघन करती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो गुरुवार तक के लिए ये सुनवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ऑनलाइन गेमिंग का मामला जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से संभव शर्मा जुड़े हैं। सबसे पहले संभव, मैं आपका रुख करूंगा और इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगा कि सुनवाई पूरी हुई है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट में ये आज सुनवाई लगी हुई थी। ये पहले से आज के लिए लगी हुई थी क्योंकि 8 तारीख तक केंद्र सरकार को कर्नाटक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना था। पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उस जवाब को कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को फाइल करना था। आज जब इस मामले में सुनवाई हुई तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद एक हियरिंग दिल्ली हाईकोर्ट में हुई और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल और वकीलों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर को मेंशन किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया कि हाँ, हम इस मामले को सुनेंगे। तो एक तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है और यही बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट में कही। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की तरफ से अपनी बात रख रहे थे और अब जो डिटेल्ड जो बात कही जा रही थी, जिस पर हम लगातार प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कि एक जो डिटेल्ड आंसर है, रिप्लाई है जो केंद्र सरकार को फाइल करना है इस पूरे मामले में, उसमें वो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है और मामला गुरुवार के लिए टाल दिया गया है, तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कब सुनती है। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनती है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र से जवाब मांगती है या केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का क्या जवाब होता है, इस पर निर्भर करेगा कि ये जो कानून है इस पर क्या अथॉरिटी और क्या नियम बनते हैं। क्योंकि इसी से रिलेटेड एक खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट की पिछले हफ्ते की बात है। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये सुनवाई हुई, वहां पर भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा कि हम एक अथॉरिटी बनाएंगे और वो अथॉरिटी कई नियमों को लेके आएगी, कई नियम बनाए जाएंगे। उन रूल्स से, उन नियम से ये जो ऑनलाइन गेमिंग का पूरा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग जो एप्स हैं, वो रेगुलेट किए जाएंगे। हालांकि जो ये पर्टिकुलर एक्ट है ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसे अमल में आने में अभी समय है क्योंकि एक बार ये अमल में आएगा उसके बाद अथॉरिटी और नियम बनेंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है। अब 3 जगह पर यह मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट जो कि बृहस्पतिवार को सुनेगी, दिल्ली हाईकोर्ट जिसने केंद्र सरकार से पूछा था कि आप इस ऐसी अथॉरिटी या नियम कब लाएंगे, क्योंकि कई कंपनियां अलग अलग कोर्ट्स में जा रही हैं और कह रही हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, आर्टिकल 14 का हवाला दे रही हैं, आर्टिकल 21
का हवाला देते हुए वो नजर आ रही हैं अलग अलग कोर्ट्स में। तो और इन सबको एक जगह क्लब करने के लिए ही शायद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा। बिल्कुल, संभव सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसाइड करेगा उस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से जहां सभी की निगाहें एक और तो सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है, लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से जब कानून बनता नजर आ रहा है तो जाहिर तौर पर कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो वो जो भारतीय कानून है उसका उल्लंघन करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे कि संभव ने बताया कि तमाम अलग अलग याचिकाएं अलग अलग फैंटेसी कंपनियों द्वारा जो है अलग अलग हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। दिल्ली हो, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर ये जो याचिकाएं दायर की गई हैं, तो केंद्र सरकार का जो कुल मिलाकर रुख यही है कि ये सब अलग अलग फैसले आने की बजाय अगर ये निश्चित एक मुश्त एक जगह पर उसका सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे और इस बारे में अंतिम फैसला आए तो उसका मजा कुछ और होगा। लेकिन फैंटेसी कंपनियां जितनी भी हैं, आज जो कुछ उनसे बातचीत हुई, उनके नुमाइंदों से बात हुई, वो बड़े निराश लग रहे थे केंद्र सरकार के इस रुख के बाद। और स्वाभाविक भी है क्योंकि वो बड़ी उम्मीदें पाले हुए हैं। उनका तो बहुत साफ तौर पर कहना है कि इतनी सारे रोजगार छिन रहे हैं। अगर आप MPL नामक कंपनी देखें जिसमें विराट कोहली जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, वो कंपनी जो है 60% लोगों का रोजगार जो है वहां से जा चुका है। और एक जो 11 सर्कल है उसमें भी 30% लोगों का रोजगार जा चुका है। और बेंगलुरु ऑफिस में ताला लग चुका है और बॉम्बे में भी अब कई जो है छटनियां होने जा रही हैं। तो जब लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मामला हो, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा हो, तो मामला गंभीर बनता है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जैसा कि बताया गया कि गुरुवार तक इस बारे में सुनवाई होगी। अब जो 8 तारीख तक सबकी निगाहें टिकी हुई थी, अब वो गुरुवार पर सबकी नजरें अब टिक गई हैं। बिल्कुल मनोज जी, सभी की निगाहें गुरुवार पर टिकी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन संभव दूसरी ओर अगर बात याचिकाओं को लेकर करें तो कई जो गेमिंग कंपनियां थी उनके द्वारा भी याचिकाएं दायर की गई थी। और जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन यहां किया जा रहा है इस फैसले के माध्यम से। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरी बहस की शुरुआत हुई 22 अगस्त को जब ये एक तरह से राष्ट्रपति की मंजूरी मिली इस कानून को। उसके बाद से ही कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वो उन्होंने अपने ऑपरेशंस को शट डाउन करना, बंद करना शुरू कर दिया था। क्योंकि देखिए जब कोई कानून होता है तो कानून का पालन देशवासियों को और कंपनीज को जो देश में ऑपरेट कर रही हैं उन्हें करना ही होगा। और तमाम केस स्टडीज हमने इंटीरियर्स और भारत के कई जगहों से दिखाई, जैसे कि छत्तीसगढ़ से कई केस स्टडीज सामने आई कि किस तरह से जालसाजी करके एक तरह से लत लग जाती है लोगों को और उनके जो गाड़ी कमाई है, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो कहीं ना कहीं पूरा तरह से डूब जाता है। क्योंकि शुरुआत तो इसी तरह से होती है कि शुरुआत में कुछ हजार रुपए जीत गए और उसके बाद ये लत लगती चली गई और बाद में बड़ा पैसा वो हार जाते हैं। कुछ सुसाइडल केसेस भी सामने आए थे। इस हद तक ये चीजें थी और उसके बाद ये कानून केंद्र सरकार की तरफ से आया। उसको पहली चुनौती मिली कर्नाटक हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और जवाब मांगने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार में सॉलिसिटर जनरल ने कई बातें वहां पर रखी कि राष्ट्रपति की अधिसूचना हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये क्यों चैलेंज किया जा रहा है, तमाम तरह की बातें एसजी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में रखी। उसके बाद एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया जहां दूसरी ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनी ने अप्रोच किया हाईकोर्ट को और वहां फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, एक अथॉरिटी बनाएंगे। वो अथॉरिटी ये निर्णय करेगी कि किन गेम्स को गेम ऑफ स्किल रखना है और क्या गेम्स गेम ऑफ चांस है। क्योंकि देखिए गेम ऑफ स्किल्स को हमेशा भारत की जो अदालतें हैं वो बचाती आई हैं, ऐसा पेटिशनर्स का कहना था कि हमेशा गेम ऑफ स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए। और एक तरह से ये जो पर्टिकुलर कानून है ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन का, वो भी ई स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा दे ही रहा है, जैसा कि हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर लगातार बताते आए हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में कि ई स्पोर्ट्स को तो एक तरफ बढ़ावा है, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑनलाइन गेमिंग जहां पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसे कंप्लीट बैन किया गया है तमाम केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए। तो उसके बाद ये
पर्टिकुलर कानून को दूसरी चुनौती दिल्ली हाईकोर्ट में मिली और दिल्ली हाईकोर्ट में एसजी ने कहा पिछले हफ्ते कि हम इस पर जल्दी ही एक अथॉरिटी बनाएंगे। उसके बाद अगली इसमें डेवलपमेंट कोर्ट्स में ये हुआ कि तमाम मामलों को क्लब करके एक जगह सुनने की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देखिए जो उच्चतम न्यायालय है, अगर एपेक्स कोर्ट से कोई डायरेक्शन दिशा निर्देश आता है तो वो एक तरह से अंतिम और सर्वमान्य रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दिशा देती है, अब महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपना क्या रुख स्पष्ट करती है। अब बात कर लेते हैं कि शुरुआत हमने की कर्नाटक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अलग अलग कोर्ट्स में ये मामला एक तरह से चल रहा है। लेकिन जिस तरह से आज हियरिंग को डेफर कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं कर्नाटक हाई कोर्ट को भी लग रहा है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो केंद्र सरकार अलग अलग हाई कोर्ट में जवाब देने की बजाय हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही एक जगह एक कंसाइज पूरा बिल्कुल जवाब संभव दिया लगातार जाए। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी किस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जवाब दाखिल किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर मनोज, जिस तरीके से पूरा फैसला निकलकर सामने आया है, ये फैसला जो भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं उसको किस तरीके से इंपैक्ट करता नजर आएगा? क्योंकि अगर हम देखें पिछले 5 से 6 सालों में फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो चलन है वो भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, चलन बढ़ गया है और 20, 21 और 22 को, मतलब आप देखिए 20 में लोकसभा में ये विधेयक आता है, 21 में राज्यसभा में पारित होता है और 22 तारीख को जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाते हैं। तो यानी 3 दिन के अंदर आप कोई विधेयक जो है यानी कोई कानून की शेप में आ जाता है, तो इसके बाद जो इससे जुड़ी हुई दिक्कतें हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब फैंटेसी कंपनियां, उनका अगर लॉजिक उनके दृष्टिकोण से सोचा जाए, उन्होंने कहा जब मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में था और हमने जीएसटी की मांग की थी कि 28% से घटाकर उसको 10% पे लाया जाए और उसके बाद जो है सरकार ने त्वरित एक्शन लिया, बहुत जल्दबाजी की उन्होंने और हमारी किए किराए पर पानी डाल दिया और फिर रोजगार और ये तमाम चीज़ें तो हैं ही, और साथ ही उन्होंने जो कोर्ट के हवाले दिए कि पहले तमाम हाई कोर्ट 1967 से लेकर 2022 तक जो गेम ऑफ स्किल, जिसका अभी संभव भी जिक्र कर रहे थे, वो जब उसको माना, उसको गेम ऑफ स्किल के तौर पर, चाहे वो पोखर हो, चाहे वो रमी हो, चाहे हालांकि रमी में हमारे कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपके पास पत्ते अच्छे आ जाते हैं, तो ये गेम ऑफ चांस है। क्रिकेट में भी अगर आप देखें, क्रिकेट फैंटेसी गेम में इसमें भी गेम ऑफ चांस है, क्योंकि काफी कुछ गेम ऑफ चांस भी है, गेम ऑफ स्किल भी है। गेम ऑफ चांस इसलिए है क्योंकि आपके पास अंपायरिंग के फैसले आपके पास नहीं है, खिलाड़ियों की इंजरी या टॉस से जुड़े हुए मसले जो हैं वो आपके हाथ में नहीं है, वो सब गेम ऑफ चांस का ही हिस्सा है। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं कि भाई उनके पास अगर इतने लेफ्टी बल्लेबाज हैं तो उनके सामने ऑफ स्पिनर को लाना कितना उचित रहेगा, ये आप एक दिमागी तौर पर एक कौशल को दिखाते हैं, स्किल को दिखाते हैं। तो इसको लेकर एक महीन सा अंतर जो है दोनों में एक वैचारिक मतभेद पैदा कर रहा था। और दूसरी बड़ी बात जो उभर कर सामने आई वो थी जीएसटी का जो मामला, जो सुप्रीम कोर्ट में था पहले से ही, जहां वो 28% से 10% करने की मांग कर रहे थे, अब उसको जो है एक कानून की शेप दे दी गई। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर इसमें कुछ संशोधन की नौबत आई, जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है, अगर आ भी जाती है तो क्या जो 40% जो नियम इस पे लागू होता है, क्या उस पर ये कंपनियां तैयार होंगी? क्या एक आम उपभोक्ता जो व्यक्ति ड्रीम 11 पर टीम बनाता था, क्या वो इसके लिए तैयार होगा? ये बड़े सवालिया निशान है, बहुत सारे सवाल इस पर उठ रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल ठीक है, आपने कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इंतजार करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होगी और केंद्र सरकार अपना जवाब जब रखेगी सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।